तो आप देख सकते हैं हम अभी इफ्लू के मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने हैं। और ये जो लड़के हैं ये इसलिए नहीं जगह हैं कि अपना मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आज इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सजाई गई है, क्योंकि कल एक बेहतरीन ऐतिहासिक और हमारे देश में जो देश प्रेम की एक अलग ज्योति जलाता है उसका पर्व, एक महापर्व है, यानी गणतंत्र दिवस। और हमारी यूनिवर्सिटी इफ्लू साथियों हमेशा 2 बार दुल्हन की तरह एक सजती है, एक 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो कल ये आज की रात सिर्फ रात नहीं है, बल्कि कल की जो जश्न होने वाला है उसकी एक छोटा सा विराम है। तो आइए, ये आप देख सकते हैं, ये वो रंगोली है जो यहाँ के एक हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो वुमेन कार्यकर्ता हैं, मतलब कार्यकर्ता नहीं, मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे कर्मचारी हैं जो सफाई का ध्यान रखती हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है। और ये इनकी मेहनत हमेशा एक बार नहीं होती, कितने भी प्रोग्राम होंगे वो हमेशा अपनी कलाकृति से साउथ की उन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करती हैं। हमारे बीच अन्ना बैठे हुए हैं, अन्ना को गुड इवनिंग अन्ना। हेलो। ये भी वही सिपाही हैं जो हमारे भारत के अंदर रह के हमारी सुरक्षा करते हैं। और देखिए साथियों, ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर हमारे वीसी साहब रहते हैं, लेकिन ये आज बिल्डिंग पूरी केसरिया रंग से और हरा और सफ़ेद रंग से पूरी तरह से जगमगा रही है तिरंगा में। और ये आज भाग्यनगर यानी हैदराबाद में ही नहीं, बल्कि समूचे देश में यही नज़ारा मिलेगा आपको, चाहे आप कहीं भी जाएं। लेकिन एक छात्र के नाते इतनी बड़ी खुशी कहाँ मिलती है जब आपके जहाँ आप हॉस्टल में रहते हैं, आपका घर है, वहीं इतनी सजावट हो। यह है COE ऑफिस और इस हिस्से में भी तिरंगे की जो कलर है वो दिख रही है दीवारों पे। तो काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। और अच्छी बात यह है कि हमेशा ये खर्च किया जाता है। और अब से महज अभी रात के 12 बज चुके हैं, यानी गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो चुकी है। शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की। हमारा देश हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, सुधरता रहे, एकता में बंधा रहे, संविधान का नियमों का हमेशा पालन हो। यही गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है, हमारी ताकत हमेशा अक्षुण्ण रहे। तो आप देख सकते हैं, हालांकि जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं तब तक इसका मज़ा नहीं ले सकते आप, लेकिन अब दूसरे जो यहाँ पे है आप उनसे पूछिए। आज का जश्न अलग ही है, जिसने पहली बार देखा है। मैं तो पहली बार देखा, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल ही अलग ही मतलब दिल में खुशी पहुँचाने का है। 15 अगस्त को लास्ट में था हाईटेक में, तो मैं देखा नहीं था। तो मैं तो इसको 2-3 सालों से देख रहा हूँ। और उस ये जो आप अंदर देख रहे हो ना, इससे बाहर से देखिए, पूरी दीवारों में ऐसे जैसे बारात में नहीं सजती है, पूरी दीवारों में जो झालर है, लाइटिंग लगाई गई है, जगमगा रही है। और ये यूनिवर्सिटी जो बगल से मेन रोड है उनको सरप्राइज कर रही है कि ये क्या है, इतना सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतनी सज रही हुई है। बड़ी बात है, बाहर वालों को लगता होगा क्या स्वर्ग है अंदर। जी हाँ, तो अंदर से बाहर से लगता है, देखिए अंदर भी स्वर्ग है। स्वर्ग की मल्लिकाएं यहाँ रहती हैं, जो अंदर वालों को ही दर्शन मिलते हैं उनके। तो ये बड़ी बात है एक्चुअली। ये क्या बोल रहे हैं? दरअसल मतलब एक तरह से मतलब फ्रेंड्स या मल्लिकाएं, यानी पढ़ाई के साथ साथ मल्लिकाओं का होना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करके भाग जाएंगे सब हमारे चैनल। नहीं, ये मतलब बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा मैं। मल्लिकाएं मतलब एक खूबसूरती, मेरा मतलब वो है, गलत मत निकालें। अब हम बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी, रात के 12 बज चुके हैं। लेकिन अंदर से कुछ परिदृश्य आपको दिखाएंगे, छोटी सी झांकी की। ऐसे ही जैसे ये जगमगा रही है दीवार, ऐसे ही पूरी चारों तरफ यूनिवर्सिटी की बाहर से दीवारें जगमगा रही हैं। और ये संकेत है भारत के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस की। दूसरे हिस्से में चलें, और आप देख सकते हैं यहीं से पूरा ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन लॉन्ज में हैं, इंस्टीट्यूशन में हैं। और यही खूबसूरती है इफ्लू की, जो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसलिए छात्रों, इसलिए दोस्तों, जो भी अपने इच्छुक हो यहाँ पर आने के लिए, तो मैं तो कहूँगा अभी COTPD की डेट बढ़ा दी गई है 30 तारीख तक। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर दीजिए। और कुछ दिनों में COT UG का भी आने वाला है फॉर्म, तो इफ्लू को ज़रूर प्रायोरिटी दें।
और ये परिसर, ये लॉन्स आपका स्वागत करता है। ये वाला देखिए, दिखा दूं क्या अंदर जाके? ये कल की तैयारी हो चुकी है, आज से ही 1 दिन पहले से साउंड वाउंड लग गए हैं। बाकी बस इतना ही है, यहाँ पर खाने की व्यवस्था रहेगी। तो कल जो भी हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुबह सुबह तो तुरंत भाग के आए 8 बजे यहाँ पर, और मिलेगा आपको इडली, रवा, चाय, बिस्किट और साथ ही एक लड्डू मतलब थोड़ा सा गुजिया टाइप का, यहाँ का जो साउथ कल्चर के हिसाब से मिलता है, और उपमा, ये सब कुछ रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे यहाँ पे इफ्लू के जो कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों स्टाफ पूरे रहेंगे, और साथियों विदेशी भाषा के क्योंकि छात्र, इंग्लिश वाले सब रहेंगे। उससे ज़्यादा यहाँ के जो गार्ड्स हैं, लगभग 100 से ज़्यादा गार्ड, उसमें से कुछ गार्ड्स को कुछ पदोन्नत दिया जाएगा, कुछ प्रमोशन होंगे। फिर से तो गाइस, अब मैं इफ्लू की एक सबसे खूबसूरत चीज़ बताना चाहूँगा, वो है यहाँ पे आम। आप देखते होंगे यूपी बिहार में ना आम के जो बउड़े आते हैं, मतलब फूल आते हैं, वो उसको हम लोग बोलते अप्रैल हैं में। उसको हम लोग ए बाबू इधर इधर। तो पूरी सकती हैं। ये जो आम का जो ऊपर आया है, आम आने से पहले, इसको क्या बोलते हो तुम लोग? इधर तो आ फ्रेम में। ये हमारे कौन इसको अनिकेत भाई हैं, अनिकेत जी, आज क्या इन्होंने बोलते हैं हमारी इसको? स्कूटी का बलात्कार कर दिया था, मतलब हमारे बिहार में बोलते हैं इसको मोजर। अब हमारे यहाँ बोलते हैं बावड़ आ गई, मतलब तुम लोग क्या फल बोलते आने हैं? के पहले फूल आने। नहीं पता। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो ये अमूमन जो फूल आते हैं वो आते हैं अप्रैल मई में, ठीक है, हाँ, बारिश यहाँ के पे साला पहले। जल्दी आ जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मानसून साउथ में 3 महीना पहले आ जाता है। ठीक है ब्रो, तो साउथ में पहले आ जाता है 3 महीने। ध्यान से देखिए इन दो बच्चों को। साला हमारा बात नहीं कमिट होने देते, मैं कहीं कुछ बता रहा था इंपॉर्टेंट बात। आई तो मैं ये बताना चाहता था कि मैं होता था कि साउथ में 3 महीने पहले चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पतझड़ अभी यहाँ चल रहा है जनवरी में, और हमारे यहाँ पतझड़ मार्च में चलता है, मार्च अप्रैल में। सही बात है, बात तो तो ये सही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, है। बात तो सही है, बात तो सही है। इसलिए कह रहा हूँ हैदराबाद में आइए। हरिवंश राय बच्चन का एक कहावत है। नहीं, मैं सबसे पहले कहूँगा, आगे ने एक उपन्यास लिखा है शेखर एक जीवनी, शेखर एक तो जीवनी। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व की बात की है, और ये बात कही है कि अपने लिए यानी अच्छाई के लिए न जिए, समाज के लिए न जिए, बल्कि व्यक्ति के लिए, व्यक्तिवाद पर उन्होंने प्रभाव दिया कि व्यक्ति पर्सन इंपॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि समाज की जो नियम है उसके हिसाब से अगर अच्छे बनने का ढोंग रचना। सही बात। इसलिए साथियों, हम कोई यूट्यूब ब्लॉगर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि हम मस्ती छोड़ देंगे, हम अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है तो देखिए, नहीं आ रहा है मत देखिए। नहीं आ रहा है तो बहुत सारे चैनल है, रील्स देखिए, आप टाइम पास। हमारे सब्सक्राइबर बुला रहे हैं कि भगा रहे हैं आप? नहीं बुला रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे हो वो बनो। मतलब ये है जैसे कि वरना, मतलब ये मत सोचे कि हम जो बोल रहे हैं वो बलगर है या वो है, नहीं। आप लोग भी यूज करते अंतरात्मा हैं। से सत्य रहो, हाँ? सच्चाई की जो मतलब अंदर यार हो यही तो कैंपस वही लाइफ बाहर है। हो। यू नो, मैं बहुत सीधा था जब बेंगलोर में था, मेरे दोस्त गाली दिया करते थे, और मुझे लगता था कि मन में यार कितने चूती हैं सब, हाँ? बेकार है, मतलब सारा गाली देते रहते है हैं। ना? साले सब कुछ नहीं कर पाएंगे आज मुझे जीवन मतलब लगता है ये गाली देना ना एक अलग ही स्वैग है इसका। तो वो स्वैग आप भी मतलब गाली दे के दिखाइए एक बार। नहीं, अभी वो स्वैग थोड़ा बरकरार है, वो समझ से निकले, क्योंकि तो इसलिए कहता हूँ समय समय पे सब जरूरी है। घर में गाली मत दो, किसी के सामने गाली मत दो, अपने दोस्त को गाली दो। जैसे ये देखो, ठंडी का मुँह तो जला के रखा है, इनका क्या होगा हमारे यूपी बिहार में, हैं? कुछ नहीं, हम हाफ पैंट घूम रहे हैं, देखो इतना बड़ा कौड़ा जला के रखा है। हम भाई देख रहे हैं, हम हाफ पैंट में घूम रहे हैं, और इतना बड़ा अलाव जला के रखा है। ध्यान से देखिए, जैकेट के बाद भी कोई इनको लकड़ी जलाए हुए हैं। ध्यान से देखिए अन्ना, इतनी कम ठंडी में इतना बड़ा कौड़ा जला के रखा। ठंडी बहुत अन्ना यार, कम है। ये एक सवाल पूछना है। हम जो हैं एक टी शर्ट पे हैं, आप लोग जैकेट पहन करके भी लकड़ी का आग है? ये ठंडा के लिए नहीं है, ये जैकेट कहाँ है? ये देख रहे हो? जैकेट है। फुल है ना शर्ट रखो ना, हाँ? इसको मत हमारा? रखो, इसमें वो हमारा कौन सा शर्ट? टी शर्ट है हमारे धुआं पास। टी शर्ट का नहीं है, ये किसले मुंह में है?
मच्छर बहुत काट रहा है इसलिए। अच्छा नहीं आएगा, धूल मतलब धुआं आना चाहिए, धुआं से मच्छर आता है। ये तो धुआं आ रहा ना। तो आपको इस जैकेट के बाद भी ठंडा लगता है क्या? ठंडा के नहीं है, मच्छर भगाना। मच्छर भगा रहे? हाँ। तो धुआं कर दीजिए। मैं बताना चाहूँगा ये मच्छर ऐसे नहीं भागता है, मच्छर भागता है इस धुआं से। धुआं से भागता अब है ना मच्छर भागता है कंडे से। कंडा मतलब उपल, उपला ऊपर कंडा कंडा समझ गया, हाँ। समझ गया। गोबर से जो बनता जो है। गोबर से बनता है उसको लगाया जाता है धुआं के लिए। पर इधर कौन देगा भैया? उधर अब गाय से लेगा। इधर कहाँ है गाय? फिर गाय आपको खरीद के ला दूंगा मैं, इतना बड़ा क्या बात है? गाड़ी भी खरीद। क्या बात है, यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ से, एक बार कहो तो 2026 के बाद जॉब लगेगा, खरीद के लाएंगे गाय हम। नहीं है। लेकिन अभी आप दिल्ली में जाओगे तो ये पानी बिल्कुल 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मैं प्यासा हूँ, पानी तो दीजिए सर। क्या एक कुल्ला अबे आप पानी तो दीजिए। प्यासे को पानी पिलाइए सर। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये लाइटें लगाई गई हैं। लाखों रुपए कई लाख खर्च हो गए इसमें? लगभग 20-25 हज़ार तो लगे हैं। 20-25 लाख हजार। आप समझ सकते हैं पूरी जो मतलब दीवारें उसमें अलग होना, लाइट। हाँ उधर भी उधर तक है, तीसरे गेट तक है। ये इसके बारे में। दुल्हन सी सजी है इफ्लू। गाइस, आने वाले मेरे प्यारे छात्रों, सीयूईटी के छात्रों और छात्राओं और मेरी प्यारी छात्राओं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इफ्लू में लीजिए। अगर आपको भविष्य में बीए करके ही जॉब पानी है तो इफ्लू में लीजिए।